नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही थी आदिकाल और आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य और सिद्ध साहित्य के अंदर क्या कर लिया था। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं चल रही थी और विशेषताओं को अपनों किया था। क्या चल रहा था? आदिकाल। आदिकाल और आदिकाल के अंदर अपना क्या चल रहा था? मेन बात तो यही है ना, अपना था सिद्ध साहित्य। क्या चल रहा था? सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य के अंदर अपने विशेषताएं की थी। क्या की थी? सिद्ध साहित्य की विशेषताएं की थी, जैसे पूर्वमार्गी, राग से राग दूर होता है, वैराग्य से नहीं, वैराग्य से नहीं। ये रहस्यवादी थे। इन्होंने महासुख को जीवन का लक्ष्य बताया। जीवन का लक्ष्य बताया, इसके बारे में बड़ी चर्चा की थी। उन्होंने प्रज्ञा तो बताया था किसको, और उपाय पुरुष को बताया था। और इनके मिलन को क्या कहा था? इनके मिलन को क्या कहा था? बताओ आप, क्या कहा था? महासुख। इन चीजों के बारे में पढ़ा। पांच मकारों के बारे में पढ़ा। ठीक है। उसके बाद में 84 सिद्धों, 84 सिद्ध कितने थे? 84। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ से, उनके ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में। ये चीज भी अपने पढ़ चुके थे। 84 सिद्धों की जानकारी कहां से मिलती है? वर्ण रत्नाकर से मिलती है। और ये ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? ज्योतिश्वर ठाकुर का। इसके बारे में चर्चा की थी अपन। और रहस्यवादी कवि थे, इसके बारे में मैंने चर्चा की। और जाति पाति भेदभाव नहीं था, जाति भेदभाव नहीं था। आडंबर का विरोध किया था इन्होंने। और कबीर में अखड़पन व जाति भेदभाव का विरोध इन्हीं को देकर किया था। इनकी अगर भाषा की बात करूं तो भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा। ठीक है। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। ये क्या थी? सिद्धों की विशेषता ही थी या नहीं थी? ठीक। देखो, इनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे, क्योंकि मैं वहां जहां से मैं करवाना चाहता हूं वहां तक एक बार आपको लेके आना चाहता हूं, जिससे आपका पिछला रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी रहे भी हमने पढ़ा क्या था पीछे। तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। कहने का मतलब ये सिद्धों की क्या थी? विशेषता थी। और ये कहते थे संसार में रहकर भक्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? भक्ति की जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखना। ये चीजें क्या थी? ये क्या थी? सिद्धों की विशेषताएं थी। किसमें पढ़ा था? सिद्धों की विशेषताओं में पढ़ा था। अब बात करते हैं आगे। तो देखो देखो अगर सिद्ध साहित्य के बारे में अगर मैं चर्चा करूं थोड़ी सी, जिससे आपको यहां तक लाने में थोड़ा सा प्रयास हो जाएगा, जिससे आप भी उसको तैयार कर सकोगे। देखो, सिद्ध साहित्य जब अपने शुरुआत की थी, जो बौद्ध धर्म था उसका क्या हो गया था? खंडित हो गया था। क्या हो गया था? दो मार्गों में बंट गया था और इनके अलग अलग पंथ बंट गए थे। कोई इनका सिस्टम क्या था? बिल्कुल खत्म हो गया था। सहवादियों और सहजानवादियों और मार्गियों में आ गया। उसके बाद में लोग पहले तो क्या था?
जो उन्होंने क्या किया, शास्त्रीय या सिद्धियों के द्वारा लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन वो चीजें बार बार देखने लोग उब गए। बाद में शहजादियों शहर जो वादी थे उन्होंने जन भाषा में ग्रंथ लिखने प्रारंभ किए, और जिससे लोगों का क्या हुआ, इसकी तरफ हुआ। इन्होंने उसके बाद में इनकी विशेषताओं में बारे में पढ़ ही रहे हैं। जातिवादी का भी विरोध किया था, पूर्व मार्गी थे, ठीक है। और इन्होंने जातिवादी है, रहस्यवादी कवि है, और उन्होंने जातिवादी का विरोध किया, आडंबरों का खंडन किया। वो कहते थे कि संसार में रहकर भी क्या किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है। और उन्होंने प्रज्ञा और उपाय का उदाहरण देकर भी बताया था कि प्रज्ञा किसे कहा, स्त्री को, और उपाय किसे बताया था, पुरुष को। इनके मिलन से किसकी प्राप्ति हो सकती है, महासुख की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार अगर आगे मैं चलूं तो ये रहस्यवादी कवि थे। उसके बाद में अगर बात करूं, इन जो 84 जो सिद्ध थे, इनकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84 थी। और ये 84 सिद्धों की जानकारी कहां से मिलती है अपने को, कहीं से तो मिलती होगी। तो वो था ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रंथ था वर्ण रत्नाकर, उसके अंदर कितने सिद्ध मिलते हैं, 84। बात समझ में। और इनके बारे में अपनी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब अपने आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब चर्चा करेंगे आगे। आगे जब चर्चा करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका क्या कहना है इनके बारे में, किसके बारे में, सिद्धों के बारे में, ठीक है। इनका क्या कहना है, वो कहे 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में वो क्या कहना चाहते थे कि जो 84 जो सिद्ध हैं वो बहुत से मछुए 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 चमार, मछुए चमार, धोबी ढोंग, डोम, धोबी है, डोम है, कहार है, क्या है, कहार है, लकड़हारे, लकड़हारे कौन है, लकड़हारे दर्जी का कार्य करने वाले थे, किसका काम करने वाले थे, इनका काम करने वाले थे लोग थे। अच्छा, जाति जाति पाति का खंडन, कि जाति पाति का जो खंडन है वो अपने आप ही था, अपने आप ही था, क्या था, कि अपने आप ही था। ये 84 सिद्धों में मछुए चमार डोम कहार लकड़हारा दर्जी धोबी आदि क्या कार्य करने वाले थे। तो जाति पाति का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई जाति विशेष का तो इनमें कोई था ही नहीं, क्या नहीं था, इनमें कोई जाति विशेष का तो था ही नहीं, था तो बताओ आप, कोई भी नहीं था, एक भी ऐसा नहीं था जो जाति पाति का क्या हो, विरोध करने वाला। अब इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि जनता तत्कालीन नरेशों के, जनता तत्कालिक, कि जनता तत्कालिक नरेशों की
तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता 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 पराजय पराजय या पतन से त्रस्त पतन से त्रस्त होकर निराशावाद निराशावाद क्या निराशावाद निराशावाद के गर्त में गर्त में गिरी हुई थी क्या थी निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी और उसके लिए उन्होंने इन्होंने सिद्धों की वाणी सिद्धों की जो वाणी थी ने संजीवनी का काम किया था अब देखो आप अब इन दोनों का मतलब देखो क्या है। सबसे पहले इनके बारे में जानने का आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि 84 सिद्धों में बहुत मछुए, चमार, धोबी, डोम, कार, लकड़, दर्जी का कार्य करने वाले थे और जातिवादी का खंडन अपने आप हो गया। कि ये बात तो किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते थे कि सिद्धों की विशेषता में आया था कि इनकी जो सिद्ध थे इनमें किसी प्रकार का कोई भी जाति भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का भी जाति भेदभाव नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही थी कि इनमें जाति पाति का भेदभाव तो होने ना, क्योंकि किसी भी जाति को क्या नहीं बताया था, इन्होंने श्रेष्ठ नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? श्रेष्ठ नहीं बताया था। अब यही आगे बात हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इसके बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जनता तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय के पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई। कि कहने का मतलब जो तत्कालिक नरेश थे उनके क्या थी? पराजय। कि जनता पर उन्होंने बहुत कष्ट उठा रही थी तथा निराशावाद की गर्त में गई हुई थी। तो उनके लिए सिद्धों की जो वाणी थी वो क्या किया था? संजीवनी का काम किया था। क्यों? कि जो नरेश थे उसको स्वेच्छाचारी और पराजय के पतन से त्रस्त हो गए थे। कि जनता क्या थी? दुखी थी। इससे तत्कालिक नरेशों से। और उनके जीवन में क्या थी? निराशा थी। क्या थी? सिर्फ और सिर्फ निराशा थी। तो उनके लिए उन्होंने फिर से जगने के लिए, उन्हें फिर से कॉन्फिडेंस में लाने के लिए सिद्धों की जो वाणी थी उसने बहुत अच्छी, क्या जैसे साइकों पढ़ते ना, प्रेरणा का कार्य किया था। जनता की क्या किया था? प्रेरणा का कार्य किसने किया था? सिद्धों की वाणी ने किया था। किसने किया था? सिद्धों की वाणी में। ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, गलती अपने यही करते हैं। अपने से गलत इसीलिए करवाता है। जनता तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारी पराजय का पतन है। ये कथन या लाइन किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इस चीज का ध्यान रखना। और वो इसी कारण बार बार पेपर में ये लाइन पूछता है। उसे पता है कि ज्यादातर बच्चे किसका नाम लेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है और उसका परीक्षक का देने का मतलब सिर्फ क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस कारण से ये लाइन देता है वो बार बार। उसका देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही औचित्य है कि जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा नहीं हुआ है तो वह उसका उत्तर क्या लिखेगा? रामचंद्र शुक्ल। तो आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। जनता तत्कालीन नेशों की स्वच्छचारिता पराजय और पतन में त्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में गिरी हुई थी। उसके लिए उन्होंने सिद्धों की वाणी को क्या किया था? संजीवनी का काम किया था। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप जनता के तत्कालिक नरेश याद रख लेना। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। जनता के तत्कालिक नरेश कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। जनता के तत्कालिक नरेश किसे माना गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखना? ध्यान रखना। ये लाइन एक दो बार पूछी गई है, इसमें तो फिर भी नहीं, पर ये लाइन बार बार पूछी गई है तो इसका आप ध्यान रखना। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल मत कर देना। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिलेगा। पहला ऑप्शन कभी भी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं देगा वो। इस चीज का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं आगे कि सिद्धों ने अंतर्मुखी साधना पर बल दिया था। अंतर्मुखी साधना पर बल दिया था। बल दिया किस पे दिया? अंतर्मुखी साधना पर बल दिया तथा शून्यवाद की प्रतिष्ठा का और शून्यवाद की प्रतिष्ठा, शून्यवाद की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा की, शून्यवाद की प्रतिष्ठा की। अब अपने देखते हैं शून्यवाद क्या होता है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? शून्यवाद के बारे में। यह भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। शून्यवाद, शून्यवाद क्या है? कि संसार को शून्य मानना। संसार को क्या माना? शून्य। मानना। संसार को क्या मानना? शून्य मानना। सिद्धों को कैसी साधना पर बल दिया था? अंतर्मुखी साधना पर। और उन्होंने किसकी प्रतिष्ठा की थी? शून्यवाद की। और शून्यवाद क्या होता है? संसार में, संसार को क्या मानना? शून्य मानना। सरहप्पा के सरहप्पा सरहप्पा के दोहा कोश, सरहप्पा के दोहा कोश, इसकी दोहा कोश का संपादन किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। राहुल किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। सांस्कृत्यायन ने किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। कि सरहप्पा के दोहा का उसका संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। बात समझ में आई? अब देखो क्या अपनों ने क्या पढ़ा। पहला तो ये पढ़ा कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने जातिवाद के खंडन पर यह कही कि इसमें जो थे वो अलग अलग जातियों से थे, इसलिए जाति और एक तत्कालीन देशों की जो स्वच्छता पराजय और पतन निराशावाद की गर्त में गिरी हुई जनता थी, उन्हें सिद्धों की जो वाणी थी वो संजीवनी का काम किया। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। सिद्धों ने कैसी साधना पर बल दिया था?
अंतर्मुखी साधना पर बल दिया था। शून्यवाद की क्या की थी? प्रतिष्ठा की थी। शून्यवाद का अर्थ क्या था? संसार में, संसार को क्या मानना? शून्य मानना। और सरहप्पा के दोहा कोश का संपादन किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। अब देखो आगे, अब अपने पढ़ते हैं इनके कला शिल्प। क्या पढ़ेंगे? कला शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कला शिल्प के बारे में। इनके ग्रंथों में क्या था? कला शिल्प के बारे में चर्चा करते हैं। कला शिल्प, कला शिल्प, सिद्धों के बारे में चर्चा करते हैं, कला शिल्प के बारे में। सबसे पहले अगर बात करूं भाषा की, तो भाषा कैसी थी? संध्या भाषा। भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। ये आप बता चुका हूं मैं। और ये जो भाषा थी, सिद्धों ने अपना अभिप्रेरित गुण आशय अभिव्यक्त करने के लिए सांकेतिक और प्रतीकात्मक भाषाओं का प्रयोग किया था। कि उन्होंने अपने जो अपना जो अभिव्यक्ति है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, इसमें आगे लिखो अपनी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के लिए, इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो अपनी अभिव्यक्ति करना है, अभिव्यक्ति के लिए क्या किया था? उन्होंने सांकेतिक और प्रतीकात्मक भाषाओं का प्रयोग किया था। सांकेतिक, सांकेतिक व प्रतीकात्मक, प्रतीकों, प्रतीकों, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया था। भाषा का प्रयोग किया, क्या किया? भाषा का प्रयोग किया। ठीक है। कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक व प्रतीकात्मक भाषा का क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था। और वही भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। वो कौन सी भाषा थी? संध्या भाषा थी। और ये दुर्बोध, दुर्बोध व अटपटी थी, अटपटी भाषा थी ये, दुर्बोध व अटपटी भाषा। आगे बात समझ में? कैसी भाषा थी? अब मैं बात करता हूं अलंकार। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अलंकारों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो इनके अलंकारों कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं हुआ है। कोई अलंकारों का इनके काव्य में, इनके काव्य में, जो इनका जो काव्य है, इनके काव्य में विशिष्ट रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ। अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ। कहने का मतलब विशिष्ट रूप से इनमें अलंकारों का प्रयोग नहीं, सहज रूप से उपमा व रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आई? ये किसके रूप में था? अलंकार के रूप में। आगे अगर मैं चर्चा करूं काव्य रूप, काव्य रूप के बारे में चर्चा करूं, काव्य रूप, अगर इनके बात करूं काव्य रूप के बारे में, तो मुक्तक काव्य की रचना हुई थी। मुक्तक काव्य, जिनमें छंद, अलंकार, दोहा, कोई सिस्टम का, कोई मात्राओं का कोई पता न हो, सब कुछ मुक्तक हो उसमें। अब बात करते हैं छंद।
छंद तो इनका दुहा छंद था ही। छंद की अगर बात करूं कौन सा, दुहा या दोहा छंद, दुहा या दोहा छंद का प्रयोग किया गया। तो देखो, अगर मैं बात करूं भाषा, संध्या भाषा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक व प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया। द्रोध व अटपटी भाषा थी कौन सी, संध्या भाषा। अलंकार, कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं किया गया, अलंकारों का विशिष्ट प्रयोग नहीं किया गया है, सहज रूप से क्या है, उपमा और रूपक अलंकार आए हैं। काव्य रूप में कौन सा है, मुक्त काव्य रचना हुई। और छंद कौन सा था, दोहा या दोहा छंद था। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे प्रथम कवि के बारे में। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि, किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिद्ध साहित्य के, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि। प्रथम कवि कौन थे, हड़प्पा। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपने, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इनका समय की बात करूं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, समय के बारे में बात कर लेते हैं। 679 ईस्वी, क्या टाइम है माना गया। राहुल संस्कृत्यायन ने भी यही समय माना है, यहां ही लिख देता हूं, राहुल कर्त्यायन ने भी यही समय किसने माना है, राहुल संस्कृत्यायन ने भी यही समय माना है। बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं आगे बात करूं इसी के बारे में, एक कवि है विनयतोष भट्टाचार्य। विनयतोष भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, विनयतोष भट्टाचार्य एक कवि है, भट्टाचार्य। उन्होंने इसका समय कब माना है, 633। कब माना, 633 ईस्वी सरकार। और सभी कवियों ने, सभी कवियों ने सरहप्पा को प्रथम कवि स्वीकार किया है, कवि स्वीकार किया है। क्या किया है, प्रथम कवि स्वीकार किया। यह चीज भी सभी कवियों ने क्या किया है, सरहप्पा को प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब इनके नाम देखते हैं, उपनाम। क्या इनके उपनाम कौन कौन से, जैसे सरहपाद, सरहपाद, बात समझ गई। राहुल भद्र, राहुल भद्र क्या नाम है, सरहपाद, राहुल भद्र, सरोजपाद, सरोजपाद। आगे अगर मैं बात करूं, सरो है पाद, रू है, सरोज वज्र, सरोज वज्र। बात समझ में आई। आदि नामों से अलंकृत, अलंकृत किया गया। आदि नामों से क्या किया गया,
अलंकृत किया गया। किस समय क्या माना गया? 669 ईस्वी। राहुल संस्कृत्यायनी भी माना। विनयतोष भट्टाचार्य ने क्या समय माना? 633 ईस्वी पूर्व। सभी कवियों ने सरापा को प्रथम कवि स्वीकार किया, ये बात भी बड़ा। उपनाम क्या है? सरापाद, राहुल भद्र, सरोजपाद, सुरहपाद, सरोज वज्र आदि नामों से क्या किया गया? इन्हें अलंकृत किया गया है। जाति से क्या थे ये? ब्राह्मण। जाति क्या थी इनकी? ब्राह्मण। अगर मैं जाति की बात करूं तो जाति क्या थी इनकी? ब्राह्मण थी। क्या थी? ब्राह्मण थी। समय 669। राहुल संस्कृत्यायनी ने भी यही समय माना। विनयतोष भट्टाचार्य ने क्या माना? 633। सभी कवियों ने सरापा को क्या माना? प्रथम कवि। उपनाम सरापाद, राहुल भद्र, सरोज, सरूह, सरोज वज्र आदि नामों से क्या किया गया? अलंकृत किया गया। जाति क्या थी? ब्राह्मण। जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। और ये ब्राह्मणवाद के क्या थे? विरोधी थे। ब्राह्मणवाद के विरोधी क्या थे ये? ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। ब्राह्मणवाद के क्या थे ये? विरोधी थे। बात समझ में? आगे देखते हैं, देखो। अब आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इनके बारे में कि संत साहित्य का बीज सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सरहप्पा में ही दिखाई देता है। किसमें देता है? सरहप्पा में ही दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? सरहप्पा में ही दिखाई देता है। गुरु के महत्व को भी क्या किया है? स्वीकार किया इन्होंने। गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। क्या किया है? गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। गुरु का जो महत्व था उसे भी क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। पाखंड और आडंबरों का खंडन किया गया। क्या पाखंड है, आडंबर है, आडंबरों का खंडन किया गया। क्या किया गया? खंडन किया गया। क्या किया गया? खंडन किया गया। पाखंड व आडंबरों का क्या किया? हिंदी में रचनाएं कितनी मिलती है इनकी? रचनाएं रचनाएं कितनी है? 32। कितनी रचनाएं हैं? कितनी है? 32 रचनाओं संख्या मिलती है। संख्या के रूप में कितनी है? 32। कितनी रचनाएं हैं? 32 रचनाएं। ठीक है। और आगे क्या है? वी भट्टाचार्य। वी भट्टाचार्य। अगर वी भट्टाचार्य की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बंगला का प्रथम कवि सरहप्पा को स्वीकार किया है। बंगला का प्रथम कवि सरहप्पा को स्वीकार किया। किसे स्वीकार किया? सरहप्पा को स्वीकार किया। अगर आगे मैं बात करूं बच्चन सिंह की, किसकी बात करूं? बच्चन सिंह की। किसकी बात करूं? बच्चन सिंह की अगर मैं बात करूं तो बच्चन सिंह ने कहा आक्रोश की भाषा, आक्रोश की भाषा। किसकी भाषा? आक्रोश की जो भाषा थी, आक्रोश की जो भाषा थी
आक्रोश की जो भाषा थी उसका पहला प्रयोग, भाषा आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। और एक बात और, दोहा चौपाई छंद, दोहा चौपाई छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा ने किया। किसने किया? सरहप्पा ने किया। क्या किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। अब देखो, संत साहित्य का बीज किसने सरहप्पा में दिखाई दिया? गुरु के महत्व को स्वीकार किया। पाखंड आडंबरों का क्या किया था इन्होंने? खंडन। रचनाएं कितनी मिलती हैं? 32। भी भट्टाचार्य ने क्या कहा था? बंगला का प्रथम कवि स्वीकार किया था किसे? सरहप्पा को। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। दोहा चौपाई छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सरहप्पा ने ही किया था। तो ये किसके बारे में था? सरहप्पा के बारे में। तो देखो, आज हमने क्या पढ़ा कि सरहप्पा की विशेषताएं चल रही थी। सरहप्पा की विशेषताओं के अंदर आते हुए अपने आगे बढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था कि 84 जो सिद्ध है, इनमें जाति पाति का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग जातियों से पहले ही थे और छोटी जातियों से थे, तो इसलिए जाति पाति का तो कोई महत्व नहीं था। आगे जो परिभाषा दी थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनता तत्कालिक निवेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय और पतन से त्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में क्या कर रही थी? बह रही थी। तो सिद्धों की जो वाणी थी उसने क्या किया था? संजीवनी का काम किया था। यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की न होकर किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आप ये ध्यान रखना, जनता तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता, अगर ये शब्द आते हैं तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल न कर क्या करोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी करना है। इन्होंने अंतर्मुखी साधना पर क्या दिया था? बल दिया था। उन्होंने संसार को क्या माना? शून्य माना। सरहप्पा की दोहा कोश का संपादन किसने किया था? राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। कला में भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। इनकी जो भाषा थी वो सांकेतिक और प्रतीकात्मक वाद्य थी। अलंकारों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। काव्य था वो मुक्त काव्य था। छंद सिर्फ एक दोहा में था। अब अगर बात करें सरहप्पा की, एक चीज और लिख लो, दोहा कोश। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ दोहा। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? दोहा कोश था। अब इनका समय क्या माना गया? 779 माना गया। और यही समय किसने माना? राहुल संस्कृत्यायन ने। पर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका समय क्या माना? 1633 ईस्वी माना। हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया सभी ने। इनके उपनामों की बात करूं, सरपाद, राहुल, सरोज, सरोरु है, रोज वज्र, ठीक है, ये इनके क्या थे? उपनाम थे। जाति से क्या थे? ये ब्राह्मण थे। पर ब्राह्मणवाद का क्या किया था? विरोध किया था। संत साहित्य का बीज सरहप्पा ने बोया था। गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया था। पाखंड और आडंबरों का क्या किया था? विरोध किया था। और रचनाएं कितनी मिलती हैं? 32। और अगर इनकी भाषा की बात करें तो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी थी। अगर मैं भाषा की और बात करूं ना, भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी कौन सी थी? अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा थी। कौन सी थी? अगर मैं भाषा की बात करूं तो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा थी। भट्टाचार्य ने अगर बात करूं, और रचनाएं कितनी थी? टोटल जानकारी मिलती है 32 की मिलती है। कितने की मिलती है? 32 की मिलती है। और भट्टाचार्य ने बंगला का प्रथम कवि कहा। दोहा को उस पद्धति का प्रथम कवि कहा जाता है। आक्रोश भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा दिखाई देते हैं। तो ये किसके बारे में था?
सरहप्पा के बारे में था। किसके बारे में? सरहप्पा के बारे में थे, जो कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं, जिन्होंने सिद्ध साहित्य की क्या की थी? शुरुआत की थी। क्या की थी? शुरुआत की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।